मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर। अध्याय 26, जिसका नाम है चावल। मेरे शाप से भयभीत होकर नेत्रहीन राजा द्वारा मेरे पतियों को उनका राज्य और उनकी स्वतंत्रता लौटाने के बाद दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर को उसकी पत्नी के हाथों बचाए जाने का ताना मारने के बाद उसे एक बार फिर द्युत की चुनौती दे दी। द्युत में हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास भोगना था। मैंने युधिष्ठिर को इस चुनौती को अस्वीकार करने का आग्रह किया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरा आग्रह अस्वीकार कर दिया। फिर उसका वह खेल, जैसा कि मुझे पता था, फिर से हार जाने पर हमने अपने राजसी वस्त्र उतार कर सेवकों जैसे वस्त्र पहन लिए। जब हमने सफ़ेद और अश्रुहीन दिख रही कुंती से विदा ले ली और मैंने अपने रोते बिलखते बच्चे दाइमा को सौंप दिए, जिनका पालन पोषण सुभद्रा के यहाँ हुआ। इसके बाद कुंती ने हमें दोषी की तरह देखा, क्योंकि वह जानती थी कि मैं उन्हें बचा सकती थी। मुझे अपने पतियों के साथ वन में जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे बच्चों को मेरी अधिक आवश्यकता थी। फिर हम नगर से होते हुए नंगे पैर पैदल चलकर वन में पहुंच गए। यह सब कुछ हो जाने के बाद दुर्योधन और उसके साथी विजय से हर्षित होते हुए अश्वों पर सवार होकर माया महल पर कब्जा करने जा पहुंचे। जब वह महल के सामने पहुंच गए, दुर्योधन ने रुककर श्वास ली। आखिरकार अब यह मेरा है। उसके साथियों को तब यह बात समझ में आई कि दुर्योधन ने यह सब कुछ इसलिए किया था, इस महल को पाने के लिए, जिसकी प्रतिकृति बनवाने में वह असमर्थ रहा था, जहां उसका अपमान हुआ था और जहां अब उसकी विजय हुई थी। वह इतिहास दोबारा लिखना चाहता था। उसके ऐसा कहने के साथ ही हवा का झोंका आया और उसने पूरे महल को आच्छादित कर दिया और देखते देखते महल के गुंबद और बुर्ज आदि विघटित होने लगे। दुर्योधन इतनी जोर से चाबुक मारकर अपने घोड़े को आगे भगाता आया कि उसके मुंह से रक्तिम झाग बहने लगा। फिर भी जब तक वह महल के मुख्य द्वार तक पहुंचा, धरती पर कुछ चीज़ों के ढेर ही शेष रह गए थे। अस्थियां, केश, रेत और नमक। मुझे कैसे पता लगा? मैंने स्वप्न देखा था। मेरे पतियों ने यह अनुमान लगाया कि महल के निष्ठावान सेवकों ने हमारे दुर्भाग्य की कथा सुनकर महल को आग लगा दी थी। किंतु मुझे कटु विश्वास था कि मेरा स्वप्न सत्य था। मेरे महल ने उसके अधिकृत स्वामियों को छोड़कर किसी अन्य का उसमें निवास करना अस्वीकार कर दिया था। हमारे प्रति निष्ठावान रहने के लिए वह महल जो कर सकता था उसने किया। वन में आगे बढ़ते समय मेरे साथ नमक की छोटी थैली थी, जो मैंने अपने महल के प्रति सम्मान के रूप में अपने साथ रखी थी। रात को मैं उस नमक को पत्थरों व टहनियों से छिले हुए अपने शरीर पर लगाती थी और उस जलन को सहर्ष सहन करती थी। इससे मुझे सब कुछ याद रहता था। स्वप्न में मुझे वह महल फिर से दिखाई दिया, जो पहले से अधिक भव्य और जीवंत लगता था। मुझे पता था कि मुझे इस प्रकार का घर फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। घृणा के लिए अब मेरे पास एक और कारण हो गया था। वह छायादार और घना वन महत्व की दृष्टि से बहुत सुंदर था। यदि मैंने स्वयं को उत्तेजित करने दिया होता तो मेरा जीवन बिल्कुल भिन्न हो सकता था। यद्यपि मुझे वह सिर्फ उन चीज़ों का स्मरण करवाता था जो मुझसे छीन ली गई थीं। जैसे जैसे हम उसके भीतर जाते, मुझे लगा कि वह हमें देख रहा था। क्या उसे पता था कि हमने उसके किसी भाई को जलाया था? क्या वह इसके लिए हमसे घृणा करता था? मैं रात को सावधान रहती थी और मुझे कुछ रेंगने की आवाज़ें आती थी। मेरे पतियों को ऐसी कोई आशंका नहीं थी। वह बच्चों की तरह उत्तेजित थे। मेरे विचार से उन्हें अपने बचपन के दिन याद आते होंगे, जो शायद उनके सबसे प्रसन्नता भरे दिन थे। वह गंध और बेरी को भी उतनी ही प्रसन्नता से खोजते थे
जितना कांटेदार बदंत के पत्तों को जिनके स्पर्श से घंटों खुजली होती रहती थी। इससे यदि मुझे परेशानी होती तो इसमें मेरा क्या दोष। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उनका राज्य छिन गया है। जब वह मुझे किसी शेरनी के साथ उसका शावक दिखाते थे अथवा किसी विशाल घोंगे द्वारा छोड़े गए गिरे हुए वृक्षों पर चांदी के निशान दिखाते थे तो मुझे अधिक रुचि दिखानी चाहिए थी। मुझे पल पल उछलते कूदते नारंगी पूंछ वाले बंदरों को देखकर उनके साथ हंसना चाहिए था। इस प्रकार वह 12 वर्ष जल्दी और अधिक खुशी के साथ बीत सकते थे। हमें भोजन की कभी कमी नहीं महसूस होती थी। अर्जुन पर्याप्त शिकार खोज लाता था, भीम कंदमूल खोज लेता और वृक्षों से पके हुए फल गिरा लेता था। नकुल और सहदेव मेरे पालने के लिए हिरण के शावक पकड़ लाते थे और जंगली बकरियों का दूध निकाल लाते थे। हम कहीं भी जाते तो मेरे पति मेरे लिए हवादार और सुगंधित कुटीर बना लेते थे जिसमें कोमल घास के बिछौने होते थे और पत्तों से बुनी छत से सुबह सूर्य की किरणें भीतर आ जाती थीं। कभी कभी युधिष्ठिर गीत गाता था। ऐसा उसने महल में कभी नहीं किया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आवाज मधुर और भरी हुई थी। यद्यपि एक विचित्र कठोरता ने मेरे भीतर घर कर लिया था। मेरे पति मेरे लिए जो भी सुविधा जुटाते थे मैं उसे अस्वीकार कर देती थी। मेरे चेहरे पर सदैव असंतोष के भाव रहते थे और मेरे शुष्क केश मेरे चेहरे पर बिखरे रहते थे। प्रतिदिन जब मैं उन्हें भोजन परोसती तो मैं उन्हें यह याद दिलाती कि किस प्रकार उन्होंने मुझे निराश किया था और मैंने दुर्योधन की सभा में क्या सहन किया था। हर रात मैं कौरवों द्वारा मारे गए ताने दोहराती थी ताकि उनकी याद उनके मस्तिष्क में ताज़ा बनी रहे। रात को दीपक बुझा देने के बाद मैं अपनी शैया पर करवटें बदलती रहती। मेरे नीचे की कोमल घास सहसा मुझे लकड़ी की तरह कठोर लगने लगती और मुझे कर्ण का जटिल व रहस्यमय चेहरा याद आ जाता जब उसने कहा था, इसके वस्त्र भी उतार दो। परंतु मैं इसका उल्लेख नहीं करती थी। प्रत्येक सुबह जब मैं पसीने और बेचैनी के साथ उठती तो मैं प्रतिशोध की कल्पना करती। एक आग उगलती रणभूमि, गिद्धों से भरा वातावरण, कौरवों और उनके सहयोगियों के शत विशत शरीर। जिस तरह मुझे इतिहास को बदलना था, परंतु मैं कर्ण के शव की कल्पना नहीं कर पाती थी। इसके स्थान पर मैं कल्पना करती कि वह घुटने के बल मेरे चरणों में लज्जा से सिर झुकाए बैठा है। जब मैंने उसके लिए उचित दंड का निर्णय लेना चाहा तो मैं ऐसी कल्पना करने में फिर से असफल हो गई। इस प्रकार उस कपटी समय के साथ युद्ध में मेरी विजय हुई, जिसने अन्यथा हमारे द्वेष की धार को हल्का अथवा पूरी तरह समाप्त कर दिया होता। एक बार सबसे क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा अपने 100 शिष्यों के साथ हमारे यहाँ आ गए और वह भूखे थे। वह घटना कुछ इस प्रकार घटी। वह हस्तिनापुर गए थे जहाँ दुर्योधन ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे वरदान मांगने को कहा। राजकुमार दुर्योधन ने उनसे कहा कि यदि मुनिवर वन में जाकर उसके चचेरे भाइयों को भी आशीर्वाद देंगे तो उसे बड़ी खुशी होगी। दुर्वासा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और वह इस समय नदी पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने यह कड़ा निर्देश भी दिया था कि जब तक वह लौटें तब तक भोजन तैयार होना चाहिए। किसी अन्य दिन मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई होती। हस्तिनापुर से वनवास के लिए निकलते समय व्यास ने मुझे एक पात्र दिया था। उनका कहना था कि वह पात्र सूर्यदेव का था और उसमें दिव्य गुण थे। उसमें जो भी पकाया जाता वह सभी के खाना समाप्त होने तक समाप्त नहीं होता था, लेकिन यह सिर्फ तब तक था जब तक मैं स्वयं भोजन न कर लूं। उसके बाद पात्र से और भोजन नहीं मिलता था। मुझे व्यास के उस पात्र पर संदेह था। मैंने सुना था कि ऋषियों के दिए उपहार कुछ न कुछ जटिलता के साथ मिलते थे, लेकिन अभी तक उसने अपना कार्य पूर्ण किया था। कभी कभी संदेह होने के कारण ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारे अतिथि यह सुनिश्चित कर लेते थे कि पात्र में मेरे लिए भोजन शेष रहता था, परंतु भीतर ही कहीं मैं जानती थी कि यह संसार रहस्यों से भरा हुआ है। यद्यपि आज मैं भोजन कर चुकी थी और पात्र को धोकर रख दिया था, वह खाली पात्र मेरे रसोई घर की टाण पर रखा चमक रहा था। मेरे पति शीघ्रता से पकाने के लिए लकड़ी और भोजन की व्यवस्था करने चले गए। मैंने इस आशा में आग जला ली कि
शायद उन्हें कुछ सफलता मिल जाए, यद्यपि इतने लोगों को खिलाने के लिए उन्हें क्या मिलता। अग्नि को देखते हुए मेरे भीतर चिंताएं उठने लगी। दुर्वासा अपने विचित्र शापों के लिए विख्यात थे। निश्चित तौर पर दुर्योधन ने उन्हें यहाँ इसी उद्देश्य से भेजा था, जिससे वह नाराज होकर हमें शाप देकर किसी असाध्य रोग से ग्रस्त कर दें अथवा हमें कोई आकर्षक पशु बना दें। मैंने कल्पना की कि वह अपने महल में आराम करते हुए हमारे लिए नई नई परेशानियां खड़ी करने के विषय में सोच रहा था। क्या इस नई चाल में कर्ण का भी हाथ था? उसके प्रति मेरे क्रोध के बावजूद मुझे नहीं लगा कि ऐसा होगा। उसे अपने ऊपर इतना गर्व है कि वह ऐसे कुचक्र रचने के विषय में नहीं सोच सकता था। प्रायः जब मैं भयभीत होती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, तो मैं कृष्ण के बारे में सोचने लगती थी। दुर्योधन की सभा में हुई घटना के बाद मुझे ऐसा करने की आदत पड़ गई थी। ऐसा करने से मेरी समस्या तो दूर नहीं होती थी, परंतु मुझे शांति अवश्य मिलती थी। कभी कभी मैं उनके साथ काल्पनिक संवाद भी किया करती थी। चूंकि मुझे कभी पलटकर उत्तर नहीं मिलता था, तो मेरे लिए यह अपनी कुंठा व्यक्त करने का अच्छा अवसर होता था। उस दिन मैंने कहा, क्या हमें पहले ही कम दुख हैं? क्या हमारी पहले ही काफी परीक्षा नहीं ली जा चुकी है? आप कैसे मित्र हैं? अब समय आ गया है कि जब आप हमारे लिए अपनी तथाकथित दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। तभी मैंने देखा कि वह सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। क्या मेरी उत्कंठा के कारण मुझे दृष्टिभ्रम हो रहा था? कोई भी परिस्थिति, वह बोले, अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उस परिस्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया ही दरअसल हमारे दुखों का कारण है। यद्यपि मनोविज्ञान की बातें बहुत हो चुकी, मुझे भूख लग रही है। मुझे तंग मत करो, मैंने पलटकर उत्तर दिया। आपको तो पता है कि इस समय घर में, जहां मुझे रहने के लिए विवश कर दिया गया है, बिल्कुल भी भोजन नहीं है। तुम्हें अपने पिता के महल में ध्री के साथ ही रहना चाहिए था, उन्होंने संभाव से कहा। मेरे सामने वह तुमसे अनेक बार प्रार्थना कर चुका है। अथवा तुम सुभद्रा के साथ रह सकती थीं और अपने उन उद्दंड बालकों को संभालने में उसकी सहायता कर सकती थीं, परंतु नहीं। तुम तो इस बात पर अड़ी हुई थी कि मेरे प्रिय पांडव मित्रों को प्रतिदिन परेशान करोगी। शायद मैं अपने ग्लानि भाव से दुखी थी, इसलिए मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। अब आप इस दुर्दशा में मुझे और मारो। आपके जैसा मित्र और कर भी क्या सकता है? शांति शांति, कृष्ण ने हंसकर हाथ उठाते हुए कहा। मैं खाली पेट नहीं लड़ सकता। तुम फिर से क्यों नहीं देख लेती? हो सकता है कि तुम्हारे भोजन पात्र के तले में कुछ भोजन शेष हो। मैंने आपको बताया ना कि मैंने वह धोकर रख दिया है। क्या आपको वह दिखाई नहीं दे रहा? मैंने क्रोध में पात्र उठाकर कृष्ण की ओर उछाल दिया। उन्होंने उसे सफाई से पकड़ लिया। क्या तुम अपने पतियों के साथ भी ऐसे ही करती हो? अच्छा है, इससे उन्हें शत्रु के बाणों से बचने का अभ्यास हो जाएगा। कृष्ण की मुस्कान संक्रामक थी। मैंने अपने चेहरे पर भी मुस्कान आती हुई महसूस की, परंतु मैंने तुरंत उसे क्रोध के भाव में परिवर्तित कर दिया। मिल गया। पात्र के किनारे से चावल का एक दाना हटाते हुए वह बोले, जबकि वह दाना मुझे पूरा विश्वास है क्षण भर पहले वहां नहीं था। तुम घर का काम ठीक से नहीं करती। ऐसा कहते हुए उन्होंने वह चावल का दाना अपने मुंह में रखकर उसे चबाने का स्वांग किया। उसके बाद उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। यह बहुत अच्छा था, वह बोले। संसार के सभी जीव मेरी तरह तृप्त हो जाएं। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए उन्हें देखा। यह मजाक करने या पहेलियां बुझाने का समय नहीं था। सहसा उन्होंने अंगीठी से एक आधी जली हुई लकड़ी निकाली और मेरी ओर उछाल दी, जिसके कारण मैं पीछे हट गई। मैंने गुस्से से घबराहट में चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं। इस लकड़ी ने तुम्हें डरा दिया है ना? यदि तुम तुरंत पीछे नहीं हटती तो तुम्हें इससे चोट भी लग सकती थी, परंतु देखो, तुम्हें जलाने के प्रयास में यह स्वयं को स्वाहा कर रही है। हृदय के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं उनका आशय समझ गई थी। मैं चाहती हूं कि आप इस समय अपने सामने पड़ी समस्या पर ध्यान दें, मैंने टोकते हुए कहा। ऋषि दुर्वासा हमें चींटी भक्षी बनाने वाले हैं। यह तो देखने लायक होगा। कृष्ण का स्वर हल्का था,
किंतु उनकी आंखों में वह पुरानी निराशा थी। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, मैंने पीछे मुड़कर देखा। भीम अपने कंधे पर केले के गुच्छे लाद कर ला रहा था। यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात है, वह बोला। वापस आते समय मुझे मार्ग में ऋषि दुर्वासा व उनके शिष्य मिले थे। वह हमारी कुटिया से दूर जा रहे थे। मुझे लगा कि वह मार्ग भटक गए हैं, इसलिए मैंने उनसे अपने पीछे आने को कहा। पहले तो वह आनाकानी करते रहे और फिर आखिरकार उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अब भूख नहीं लग रही थी। उन्होंने जोरदार डकार ली और हम सभी को आशीर्वाद देकर झटपट वहां से लौट आए। भीम ने अपना सिर हिलाया। यह ऋषि भी विचित्र होते हैं। अच्छा है कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने पलटकर कृष्ण की ओर देखा, किंतु वह स्थान जहां वह अब तक बैठे थे रिक्त था। मैंने पात्र के किनारे को छुआ जहां क्षण भर पहले चावल का दाना चिपका हुआ था। वह कहाँ गए? मैंने भीम से पूछा। कौन? कृष्ण। कृष्ण? जहां तक मुझे पता है वह कहीं नहीं गए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? उन्होंने कहा था कि वर्षा ऋतु तक वह द्वारका में व्यस्त रहेंगे। अभी दुर्वासा के विषय में बात करते समय तुम्हें अचानक कृष्ण का विचार कैसे आ गया? देखो, वह जलती हुई लकड़ी तुम्हारे पैर के बहुत पास पड़ी है, तुम्हें चोट ना लग जाए। भीम ने वह जलती हुई लकड़ी फिर से आग में फेंक दी और अपने भाइयों को दुर्वासा के अकथ व्यवहार के विषय में बताने के लिए चला गया। यह पहला अवसर नहीं था जब दुर्योधन ने हमारे लिए संकट खड़ा करने का प्रयास किया था। एक बार कौरवों के पशु अवस्थान का निरीक्षण करने के बहाने वह द्वैत वन में हमें ताना मारने आया था। एक बार उसने अपनी ही बहन के पति जयद्रथ को मेरा अपहरण करने के लिए उकसाया था। उसके यह दोनों प्रयास असफल हो गए। दुर्योधन को एक गंधर्व राजा ने बंदी बना लिया था और फिर उसे बाद में अर्जुन ने छुड़ाया था। उसने इस अपमान के फलस्वरूप लगभग आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया था। जयद्रथ के वन में पहुंचने से पहले ही भीम ने उसे पकड़ लिया था और दंड स्वरूप उसके बाल काट दिए थे। तब जयद्रथ ने लगभग 1 वर्ष तक गंगा नदी के तट पर भिक्षु बनकर रहना पड़ा, जब तक उसके केश फिर से पर्याप्त रूप से लंबे नहीं हो गए। मुझे अपने शत्रुओं के लज्जित होने पर बहुत प्रसन्नता होती थी और मैं इस बात की परवाह नहीं करती थी कि किसी को इस बात का पता लगा या नहीं। हालांकि युधिष्ठिर का कहना था कि अपनी भावना को इस प्रकार उजागर करना अनुचित भी है और मूर्खतापूर्ण भी। मैं उसकी बात नहीं मानती थी। अपने निर्वासन काल में मुझे इस तरह का संतोष बहुत कम मिल पाया। यद्यपि बाद में मैंने समझा कि मैं कितनी अनभिज्ञ थी। अपमानित शत्रु सबसे खतरनाक होता है। मेरे उपहासपूर्ण शब्द हस्तिनापुर पहुंच गए, जिन्हें सुनकर दुर्योधन व जयद्रथ अत्यंत क्रोधित हुए। वह योजना बनाते और प्रतीक्षा करते थे और जब उपयुक्त समय आता तो हम पर ऐसे वार करते थे कि हमें बहुत पीड़ा होती थी। भीम के जाने के बाद मैंने रिक्त स्थान को देखते हुए धन्यवाद कहा। मुझे पता था कि वहाँ उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसकी अधिकारी नहीं थी। मुझे लज्जा और ग्लानि महसूस हो रही थी। मैं जानती हूँ कृष्ण, आप चाहते हैं कि मैं घृणा का त्याग कर दूं, मैंने धीरे से कहा। सिर्फ यही एक चीज़ है जो आप मुझसे चाहते हैं, परंतु मैं यह नहीं कर सकती। यदि मैं चाहूँ तो भी मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा। कुटिया के बाहर साल के वृक्ष हिलडुल रहे थे और उनके पत्ते मानो दीर्घ श्वास ले रहे थे। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर यह बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।